सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। अब हम आगे की वीडियो की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं जीएसटी से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स और सम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सम्स देखते हैं हम, बेसिक सम्स, राइट। तो यहाँ पे एक सम है, देखिए जानते हैं। मिस्टर धोनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सचिन फॉर 20,000। मिस्टर सचिन सोल्ड दिस गुड्स टू मिस्टर सहवाग फॉर चार्जिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अपने को यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी ढूंढनी है, किसकी ढूंढनी है? सचिन की। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझते हैं कि धोनी ने सामान बेचा सचिन को कितने में? 20,000 में। जाहिर सी बात है, इस पे जीएसटी लिया होगा 18%। उसके बाद फिर सचिन ने यही सामान आगे किसको बेच दिया? सहवाग को। लेकिन जब सहवाग को बेचा तो बट अवेस उसने 20,000 पे क्या किया होगा? 25% प्रॉफिट ढूंढ के दिया होगा। तो पिछली वीडियो में अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा जीएसटी का, तो उसी को फॉर्मेट को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सचिन का टैक्स लायबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पहले। ठीक है, मैं आपको पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो 20,000, ठीक है, 20,000 का सामान खरीदा गया। तो 20,000 पे जब सचिन ने सामान खरीदा तो 18% जीएसटी। सिंस क्वेश्चन में जीएसटी का रेट नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का रेट अज्यूम किया जाएगा 18%। तो 18% कितना होगा? 3,600। सचिन के एंगल से सोचो, आपने सामान खरीदा और आपने 3,600 जीएसटी भर दिया। उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं कि यही सामान आगे आपने बेचा है 25% प्रॉफिट कमाने के बाद। तो जब हम 25% प्रॉफिट की बात करते हैं तो 20,000, देखो अगर 20,000 का जीएसटी करेंगे तो 3,600 होता है। यानी सचिन ने टोटल सामान 23,600 का लाया, बट याद रखना उसमें 3,600 तो जीएसटी है। उस गुड्स की अभी भी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 ही है। तो जो हम प्रॉफिट काउंट करेंगे वो 20,000 पे करेंगे, ना कि 23,600 पे। ठीक है, तो कि वैल्यू ऑफ गुड्स 20,000 है, ना कि 23,600। तो 20,000 पे जब हम 25% ऐड करते हैं तो आंसर आता है 25,000। अब इस पे भी अगर 18% जीएसटी निकालोगे तो आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आएगा 4,500। मतलब सचिन ने सामान खरीदा, जब खरीदा तो 3,600 टैक्स भर दिया। सचिन ने सामान बेचा तब सामने वाले यानी सहवाग से 25,000 के ऊपर 4,500 रुपये जीएसटी लिया उसने। अब सचिन की जिम्मेदारी है कि 4,500 को ले जाके गवर्नमेंट तक सौंप दे। लेकिन सचिन क्या करेगा? ये देखो अपना फॉर्मेट, ग्रॉस जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। माल बेचा, 4,500 लिया। क्वेश्चन में पिछला कोई आईटीसी नहीं दिया इसलिए नील लिखा गया है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। जो माल उसने खरीदा था उस पर 3,600 भर दिए। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो सिर्फ 900 रुपया बचता है, और ये 900 रुपया सचिन ले जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, नेट जीएसटी पेबल और रिफंड। इसमें मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ। ये जो 900 रुपया सचिन पे करेगा, याद रखना यहाँ पे स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि स्टेट सेम है या स्टेट अलग है। तो हम एज्यूम करेंगे कि स्टेट दोनों का सेम होगा, यानी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो 900 रुपया भी जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा। इसमें 450 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी, और 450 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एसजीएसटी। आई होप सो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज करते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल सिमिलर। मिस कटरीना सोल्ड गुड्स टू मिस करीना फॉर 45,000 एंड मिस करीना सोल्ड इट गुड्स टू मिस मुन्नी आफ्टर चार्जिंग 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और यहाँ पे पिछले सब में देखो हमने सेकंड पार्टी का टैक्स ढूंढा था, अब थर्ड पार्टी का टैक्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ले लेंगे। आप लोग अपना कैलसी ले सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो कि कटरीना ने सामान कितने में बेचा? 45,000 में। अगर हम इसके जीएसटी का रेट अज्यूम करते हैं 18%, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 8,100। ठीक है, फिर करीना ने यही सामान आगे किसको बेच दिया? अपनी दूसरी एक बिजनेस पार्टनर को, मुन्नी को, 10% प्रॉफिट कमाने के बाद। अगर आप मुन्नी के एंगल से कैलकुलेशन को सोचेंगे, ठीक है, तो मुन्नी फिलहाल यहाँ पे सामान खरीद रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुन्नी ने सामान कहीं और बेचा नहीं है। दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका मतलब जब हम टेबल सॉल्व करेंगे तो हमारे टेबल में सिर्फ इनवर्ड सप्लाई ही आएगा और आउटवर्ड जीरो होगा। तो कि मुन्नी ने सामान किसको बेचा वो हमें नहीं पता है। दैट ऑल्सो मीन्स कि इस बार हमारा आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन बिंदास कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। 45,000 का गुड्स था, ठीक है। अब 45,000 के गुड्स पे 10% प्रॉफिट कमाया गया, तो इसका टोटल आएगा 49,500। और इस पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? इस पे 18% जीएसटी लगेगा, विच इज 8,910। आप कैलकुलेशन करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
तो मुन्नी ने सामान किसको बेचा, नो आइडिया, लेकिन सामान खरीदा है जिस पे 8910 टैक्स पे कर चुकी है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बट नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट में जब भी आंसर नेगेटिव आता है दैट मीन्स कि वो जो भी डीलर है या जो भी एसएससी है उसको रिफंड होगा, उसे टैक्स पे नहीं करना है, उल्टा उसे 8910 टैक्स रिफंड मिलने वाला है। ठीक है, रिफंड का भी एक केस होता है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफंड में होता ये है कि अगर बाय चांस अप्रैल के महीने में नेगेटिव आंसर आ गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको तुरंत पैसा रीपे करता नहीं है। यहाँ पे सिस्टम आता है कैरी फॉरवर्ड का, यानी कि अगर चलते साल के अंदर किसी भी मंथ में नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड लाइन में लेस आईटीसी ओपनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। भाई ये महीने का अगले महीने सेट ऑफ कर लो, ये महीने का अगले महीने सेट ऑफ कर लो, उस महीने का फिर नेगेटिव आ गया फिर अगला महीना कर लो। लेकिन अगर मार्च के महीने में, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मार्च के महीने में नेगेटिव आंसर आ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, वो आपको मार्च में ही क्या मिल जाएगा, रिफंड। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया, आप सबको समझा रहेगा, ठीक है। आगे हम रूल्स की बात करते हैं। भाई रूल्स फॉर क्लेमिंग आईटीसी, जब मैं आईटीसी की बात करता हूं तो यहाँ पे उस कंपनी की बात नहीं हो रही है। आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ये जो हम लोग देखिए यहाँ पे लेस करते हैं आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स बड़े सिंपल है, ठीक है, अगर आप वन शॉट में समझेंगे तो काफ़ी सिंपल रूल है। देखो 3 टैक्स का नाम लिया जाएगा यहाँ पे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड सेंटर एंड स्टेट। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो आउटवर्ड जीएसटी होगा, जो आउटवर्ड सप्लाई है, देखो ग्रॉस जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आईजीएसटी में से आप क्या क्या माइनस कर सकते हो, आईजीएसटी में से आप आईजीएसटी माइनस कर सकते हो, सीजीएसटी माइनस कर सकते हो, एसजीएसटी माइनस कर सकते हो। आप सीजीएसटी के आउटवर्ड सप्लाई में से आईजीएसटी और सीजीएसटी माइनस कर सकते हो। एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट में से आईजीएसटी और एसजीएसटी माइनस कर सकते हो। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो आप याद रखो कि आईजीएसटी सेंटर है, ठीक है, वो सभी टैक्सेस को अपने से सेट ऑफ कर लेगा, खुद आईजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है सीजीएसटी, उसमें से आईजीएसटी माफ होगा और सिर्फ सीजीएसटी, सेम स्टेट वाले से आईजीएसटी माफ होगा और सीजीएसटी एसजीएसटी माफ होगा। दैट मीन्स कि सेंटर में से सेंटर माइनस होता है, स्टेट से स्टेट माइनस होता है, आईजीएसटी से सब माइनस होता है और आईजीएसटी सभी में से भी माइनस होता है, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी से में भी आईजीएसटी माइनस होता है। क्या बोला, समझा। लेकिन इस कंडीशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, इस कंडीशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अलग अलग स्टेट से डील कर रहे हैं और सामान को सेम स्टेट में बेच भी दे रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान खरीदा, ए दूसरे स्टेट में रहता है और बी भी दूसरे में स्टेट रहता है। जैसे कि ए रहता है समझो राजस्थान में और बी रहता है केरला में, स्टेट अलग अलग हो गया। और बी ने सामान ए से खरीदा और बाद में बी ने वही सामान मिस्टर सी को बेच दिया जो खुद केरला में रहते हैं, यानी यहाँ पे इंट्रा सप्लाई भी आ गया, यहाँ पे इंटर भी आ गया। तब आपको ये रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुछ नोट है, जैसे मैंने वो टेबल में बताया, वो टेबल एक शॉर्टकट था याद करने का, उसी का यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि आईटीसी और आईजीएसटी मस्ट बी फर्स्ट यूटिलाइज टू पे आईजीएसटी, देन बैलेंस ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो मैंने कहा कि आईजीएसटी में से सबसे पहले आईजीएसटी ही माइनस होगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी माइनस हो सकता है। सेकेंड नोट क्या कहता है, भाई आईटीसी ऑफ सीजीएसटी मस्ट बी यूटिलाइज टू पे सीजीएसटी एंड देन बैलेंस टू पे आईजीएसटी। कहा तो मैंने सेंटर में से पहले सेंटर और बाद में आईजीएसटी। और सिमिलरली थर्ड नोट भी अपने को यही सिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में से यानी कि एसजीएसटी में से पहले एसजीएसटी ही सेट ऑफ होगा, उसके बाद आईजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ नोट क्या बोलता है, क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने बोल रहा हूँ कभी से कि भाई स्टेट में से स्टेट और सेंटर में से सेंटर, ठीक है, सेंटर में से स्टेट या स्टेट में से सेंटर क्रॉस क्रेडिट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पांचवा नोट क्या रखना है आपको कि व्हेनेवर बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ एसजीएसटी इज यूटिलाइज्ड टू पे आईजीएसटी और बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज यूटिलाइज्ड टू पे एसजीएसटी लायबिलिटी, देन देयर विल बी रेवेन्यू ऑफ अदर गवर्नमेंट, लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो
तब आप बोलोगे सर इतने क्या पढ़ लिया आपने, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। जब हम सेट ऑफ करते हैं, यानी कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में से स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अमाउंट सेट ऑफ कर लिया, यानी IGST में से स्टेट का कुछ अमाउंट सेट ऑफ किया हुआ है, राइट। तो इसमें होता क्या है, इसमें फिर IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स था वो हमने सेट ऑफ किससे करवा लिया, वो हमने स्टेट गवर्नमेंट से करवा लिया। तो इसमें किसी एक गवर्नमेंट का नुकसान होने का चांस होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है मैं आपको और क्लियरली और अच्छे समझाऊंगा जब हम सम करने लगेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद होगा यही, जब मैंने कहा ना कि जब एक गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा तो दूसरी गवर्नमेंट उसको पे ऑफ करेगी, उसको सेट ऑफ करेगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम पूरा सम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एक प्रॉपर सम एग्जाम्पल और उसमें बहुत सारे स्टेट्स इंटर सब कुछ दिया होगा, और वहाँ पे हम ITC के सारे रूल्स जो हमने देखे हैं वो सारे रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।